छुट्टी होते ही फटाफट से मैंने अपना सामान समेटना शुरू किया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बचपन में मुझे स्कूल से घर जाने की जल्दी होती थी और अब मुझे जिम जाने की जल्दी होती है। जिम जाने की मुझे इतनी जल्दी होती है कि सीढ़ियाँ भी भागते हुए उतरती हूँ। जिम जैसे ही पहुँची तो मेरे ट्रेनर बिल्कुल वेले मुश्तंडों की तरह बैठे हुए थे और दाँत निकाल रहे थे। मेरे ये अल्फ़ाज़ सुनने के बाद मेरे ट्रेनर ने मुझे डेडलिफ्ट लगवाना शुरू कर दिया और कहा, "बेटा इधर आओ, मैं बताता हूँ मैं कितना ज़्यादा वेला हूँ।" वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे डेडलिफ्ट लगाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मैं इसके बाद बहुत डेड फ़ील करना शुरू कर देती हूँ। लो जी, इन दोनों की बॉडी तो नहीं बनती, लेकिन शीशे में इन दोनों ने अपनी एक्टिंग फुल जारी रखनी है कि हमारी बॉडी बन गई है। घर पहुँचते ही अम्मी साहिबा जो हैं वो एज़ यूजुअल अपना फ़ोन ताड़ रही थी। अम्मी से मिली, थोड़ी देर अम्मी से बातें की। बातें करते-करते मेरा और अम्मी का बाहर जाने का प्लान बन गया, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। उन्होंने कहा कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैंने कहा चलें, क्यों ना आज हम विंडो शॉपिंग के लिए चलें। खाने में आज अम्मी ने मेरा फ़ेवरेट शामी अंडा बनाया हुआ था। मैं जल्दी-जल्दी तैयार होने लगी। मैंने जिम का ड्रेस बिल्कुल चेंज नहीं किया, क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही थी और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि मैं कपड़े चेंज करूँ। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं अबाया पहनकर शॉपिंग पर जाऊँगी। मैंने जल्दी-जल्दी अपना अबाया पहना और अम्मी को कहा कि आएँ हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। अम्मी ने कहा कि हम चाय पीकर जाएँगे, लेकिन चाय पीने का हमारे पास बिल्कुल वक़्त नहीं था, इसलिए हमने चाय अपने साथ ले ली। सोचा रास्ते में ही चाय नोश फरमा लेंगे। यहाँ पर एक छोटी-सी लाइन अम्मी के लिए बोलने का दिल कर रहा है, ये जो माएँ होती हैं, ये भी बड़ी अनमोल होती हैं। ये ना हों तो बेटियाँ बेमोल होती हैं। माँओं से अच्छा कोई भी दोस्त नहीं होता है। माएँ आपके दुख-सुख की साथी होती हैं। बातें करते-करते पता ही नहीं चला और हम इन मैडम के पास पहुँच गए। इन पर मुझे वैसे तो बहुत गुस्सा है। 1 साल होने को आया, मैडम मुझे मिलने नहीं आई उम्रे की मुबारक देने के लिए। खुद मुझे ये हर दूसरे दिन बुला लेती हैं अपने पास। लेकिन क्या करूँ, मैं इससे नाराज़ भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी में अच्छे शॉपर ओह सॉरी अच्छे दोस्त जो हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। शॉपिंग के साथ-साथ क्यों ना कुछ और बातें भी हो जाएँ, आज मैं आपसे एक छोटी-सी बात करना चाहूँगी। ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमें चाहिए कि एक-दूसरे का दिल तोड़ने की बजाय इनके दिल जीतें। किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, इसीलिए हमें चाहिए कि हम दूसरों की इज़्ज़त करें। अगर हम दूसरों की इज़्ज़त करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी बहुत सारी आसानियाँ पैदा फ़रमाएँगे। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज़ रहें। इसलिए मुसलमान होने के नाते हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी की भी दिल आज़ारी ना करें, किसी को भी बुरा भला ना कहें, सबके साथ अच्छे सलूक से पेश आएँ। दूसरों पर रहम करें ताकि अल्लाह पाक हम पर रहम करें। आप सबसे बातें करते-करते टाइम का पता ही नहीं चला और मैंने और मरियम ने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। आई तो हम दोनों विंडो शॉपिंग के लिए थी, अम्मी की बोरियत दूर करनी थी, लेकिन हमने अपने लिए शॉपिंग कर ली। ब्रेकआउट से शॉपिंग करने के बाद मैंने और मरियम ने सोचा क्यों ना एंजन को भी विज़िट कर लिया जाए, क्योंकि आजकल हर तरफ सेल ही सेल चल रही है, तो क्या पता हमें कुछ वहाँ से भी अच्छा मिल जाए। ब्रेकआउट से निकलते ही हम इंजन की तरफ चल पड़े और वहाँ पहुँचते ही हम मेल साइड पे घुस गए। मरियम को वहाँ पर एक मेल शर्ट इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उसने कहा कि मैं तो ये शर्ट अपने लिए लेके जाऊँगी। मैडम को जो शर्ट पसंद थी, बदकिस्मती से उसमें साइज़ ही अवेलेबल नहीं था और ये देखें मैं हर तरफ शर्ट्स फेंकती फिर रही हूँ। मुझे यहाँ पे जितनी भी शर्ट्स पसंद आ रही थी वो मेल साइड पे थी, फीमेल साइड पे तो कोई भी अच्छी चीज़ इनकी अवेलेबल नहीं थी। फीमेल साइड पे खज्जल ख़वार होने के बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना मेल में से 2 शर्ट्स ले लेती हूँ, जो कि मेरे जिम में भी काम आ जाएँगी और मैं पहन लूँगी वहाँ आराम से। यहाँ पर भी विंडो शॉपिंग ना रही, हमने 2 शर्ट्स यहाँ से भी खरीद ली। इसके बाद हमने सोचा कि हम कहाँ जाएँ विंडो शॉपिंग के लिए। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब हम शूज़ देखेंगे, क्योंकि कपड़ों की शॉपिंग जो कि हमने नहीं करनी थी लेकिन हमने कर ली, तो अब हम शूज़ देखने के लिए जाएँगे। जल्दी से यहाँ पे मैंने बिल करवाया और मैडम चीख रही थी कि 10:30 हो गए, आप ही जल्दी कर लें, हम लोग लेट हो जाएँगे, सारे ब्रांड्स जो हैं वो बंद हो जाएँगे। फटाफट यहाँ से भागे और हम जूते देखने के लिए पहुँच गए। जूते देखने गए तो हमें वहाँ पे बिल्कुल कोई जूता पसंद नहीं आया। मरियम को एक जूता पसंद आया, लेकिन मरियम का साइज़ ही नहीं था अवेलेबल उसमें। आज मरियम का कोई ख़राब दिन चल रहा है, उसे जो चीज़ पसंद आती है उसमें उसका साइज़ ही अवेलेबल नहीं होता है। वैसे भी हम घर से विंडो शॉपिंग का इरादा करके निकले थे, तो इस शॉप में ये समझे कि हमने विंडो शॉपिंग ही की और हमने कुछ भी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया और मरियम को जो है उसका साइज़ ही नहीं मिला। मरियम ने सोचा जूता तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो कम से कम मैं एक स्ट्रीक बना के लोगों को ये तो दिखा दूँ मेरा इतना प्यारा जूता है। और फाइनली आज हम विंडो शॉपिंग करने में कामयाब रहे और एक शॉप पर आकर हमने विंडो शॉपिंग कर ली। अब क्योंकि टाइम बिल्कुल एंड हो चुका था, रात के 11 बज रहे थे, सब ब्रांड क्लोज़ हो रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना अब घर की तरफ निकला जाए। तो फाइनली आज हम लोग अपनी शॉपिंग प्लस विंडो शॉपिंग करने के बाद फ्री हो गए और इसके बाद हमने मरियम को ड्रॉप करना था। हमने मरियम से बहुत पूछा कुछ खाएंगे, उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तो हमने कहा फिर ठीक है अल्लाह हाफिज़, आप अपने घर जाएं। मरियम को हमने ड्रॉप किया और उसके बाद हम अपने घर की तरफ निकल पड़े।
जैसे ही हम घर पहुँचे तो मुझे याद आया कि ग्रॉसरी करना तो हम भूल ही गए। घर में ऑयल और कुछ मसाले ख़त्म थे, तो मैंने अम्मी को घर ड्रॉप किया और जल्दी से लतीफ़ सुपर स्टोर पर पहुँच गई। जैसे ही स्टोर एंटर हुई तो यार मैं क्या देखती हूँ कि स्टोर तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कोई इंसान दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। लगता है रात को 11 बजे मुल्तान की आवाम सो जाती है। लेने तो सिर्फ़ मैंने मसाले थे, लेकिन सब चीज़ों को उठाकर मैंने एक-एक दफ़ा चेक किया, क्योंकि मुझे सुकून नहीं आता है कहीं पे भी जाऊँ जब तक मैं 2-4 चीज़ें उठा के देख ना लूँ। पता नहीं ये आदत सिर्फ़ मुझ में है या बाकी ख़वातीन में भी है कि जहाँ पे भी जाना प्राइस टैग पढ़ना और मैच करना कि मैं अगर किसी और मॉल में गई थी तो वहाँ पे क्या प्राइस थी और यहाँ पे इस चीज़ की क्या प्राइस है। मैंने घर के लिए ऑयल परचेज़ किया, उसके साथ जो मसाले घर में ख़त्म थे वो परचेज़ किए, और इसके साथ ही मैंने आइसक्रीम ढूँढी अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी को आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मैंने कहा अम्मी के लिए जाते हुए आइसक्रीम भी लेती जाती हूँ। मैंने जल्दी से बिल करवाया और घर की तरफ चल पड़ी। यार जब आप ग्रॉसरी करते हैं तो आपको एहसास होता है कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, और जो गरीब मज़दूर लोग दिन में 200 या 400 दिहाड़ी कमाते हैं उनका गुज़ारा कैसे होता होगा इतनी महंगाई में। और एक हम लोग हैं, अल्लाह पाक ने हमें इतने ज़्यादा चीज़ों से नवाजा है, उसके बावजूद हम नाशुक्री करते रहते हैं कि हमारी पे कम है, हमारे पास ये एहसासा नहीं, वो एहसासा नहीं। हमें हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि उसने जिस हाल में रखा बेहतरीन रखा। बाहर तो आज भाई ठंडी हवा चल रही है, लगता है कि बारिश होगी। स्वीट क्रीम मॉडल टाउन में भी ओपन हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से इनका पिस्ताशू कुनाफा खाया जाए। कुनाफा लेकर मैं घर पहुंची तो मेरी वालदा साहिबा ने कहा कि मैं कुनाफा अभी नहीं खाऊंगी, मेरे लिए रख देना, तो मैं अभी आम खाऊंगी। तो मैंने कहा मैं पहले कुनाफा ट्राई कर लूँ, देन मैं आपको आम काट के दे देती हूँ। कुनाफे का जायका ऑलमोस्ट अच्छा ही था। मेरे नेक्स्ट व्लॉग को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।